उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। यह चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है उसकी 7वीं वीडियो है। इसका टॉपिक है कि वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। पहला प्रश्न है कि जिसका शत्रु पैदा न हो के लिए एक शब्द है। पहले विकल्प सुन लीजिए। विकल्प ए है शत्रुहीन, विकल्प बी है अशत्रु, विकल्प सी है निशत्रु, विकल्प डी है आजात शत्रु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आजात शत्रु। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो के लिए एक शब्द आजात शत्रु है। शत्रु से रहित व्यक्ति के लिए एक शब्द शत्रुहीन और निशत्रु है, जबकि जो शत्रु ना हो के लिए एक शब्द अशत्रु होता है। प्रश्न संख्या दूसरे पर चलेंगे। प्रश्न है कि जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है। विकल्प आपके स्क्रीन पे है कि ए दुःसहाय, विकल्प बी है असाध्य, विकल्प सी है श्रम साध्य, विकल्प डी है साधनहीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असाध्य। जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द असाध्य है, जिसकी सहायता से कठिनाई दुख से किया जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द दुःसहाय है। जिसका उपचार श्रम से हो सके के लिए एक शब्द जो है श्रम साध्य है, जबकि साधन से रहित के लिए एक शब्द साधनहीन है। प्रश्न संख्या तीसरे पर चलेंगे कि मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बताना है आपको। पहला है मोक्षकामी, विकल्प बी है मुमुक्षु, विकल्प सी है मौक्तिक, विकल्प डी है मुमुक्षी। करेक्ट आंसर हो जाएगा मुमुक्षु। देख लीजिए, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द मुमुक्षु है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 है कि वीर पुरुष को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है। विकल्प ए है वीरांगना, विकल्प बी है पुत्रवती, विकल्प सी है वीर प्रसु, विकल्प डी है वीर बहुरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर प्रसु। देख लीजिए, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द वीर प्रसु है, वीर स्त्री के लिए एक शब्द वीरांगना है, और पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक शब्द पुत्रवती, और वीर बहू के लिए एक शब्द वीर बहुरी है। प्रश्न संख्या 5 पर चलेंगे कि शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है। विकल्प ये है धीर ललित, विकल्प बी है धीरोक्त, और विकल्प सी है धीरोदात्त, और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा धीरोदात्त, है ना। तो देख लीजिए, शक्तिशाली, दयालु और शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द धीरोदात्त है। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए एक शब्द धीरोदत्त है, जबकि शूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक के लिए एक शब्द धीर ललित है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 6 है कि जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके के लिए एक शब्द है। विकल्प ये है अप्रमाणित, विकल्प बी है अपरिमेय, विकल्प सी है अपरिमित, विकल्प डी है अनप्रमाणित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपरिमेय। देख लीजिए, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके के लिए एक शब्द अपरिमेय है, जिसे प्रमाणों से सिद्ध न किया जा सके के लिए एक शब्द अप्रमाणित है, जबकि जो मापा न जा सके के लिए एक शब्द अपरिमेय है, और अपरिमित दोनों होते हैं। प्रश्न संख्या 8 पर चलेंगे। वह नायक नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो के लिए शब्द है। तो विकल्प ये है प्रेषित पतिका, विकल्प बी है वियोगिनी, विकल्प सी है विरहा विग्धा, और विकल्प डी है खंडित। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वियोगिनी। देख लीजिए, वह नायिका जो अपनी पति के प्रदेश होने के कारण दुखी हो के लिए एक शब्द वियोगिनी या विरहणी है। जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो के लिए एक शब्द प्रेषित पतिका है, और विरह दुख में जलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द विरह विदग्धा है। वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर प्रातः आया हो के लिए एक शब्द खंडिता है। के लिए एक शब्द खंडिता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 8वां है कि वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है। विकल्प ये है
बाड़ावाग्नि, विकल्प बी है दावाग्नि, विकल्प सी है राग्नि और विकल्प डी है जठराग्नि। तो किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दावाग्नि। कहीं कहीं दावा न लिखा है, मिल जाएगा। वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द दावाग्नि है और समुद्र या बाड़वा में लगने वाली आग के लिए एक शब्द बाड़ावाग्नि, विरह की आग के लिए एक शब्द विरहाग्नि और पेट की आग के लिए एक शब्द जठराग्नि है। फिर प्रश्न संख्या 9 है कि पतियुक्ता स्त्री के लिए एक शब्द में कहते हैं। विकल्प ए है दाम्पति, विकल्प बी है जोड़ी, विकल्प सी है सधवा, विकल्प डी है पति पत्नी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सधवा। पढ़ लीजिए, पतियुक्ता स्त्री को सधवा कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 है झगड़ा लगाने वाले मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है। विकल्प ए है जयचंद, विकल्प बी है शकुनी, विकल्प सी है विभीषण, विकल्प डी है नारद। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नारद। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य नारद कहलाते हैं, जबकि रहस्य का भेद बताने वाले को विभीषण कहते हैं। इसी प्रकार चाल चलने वाला को शकुनी कहा जाता है ना। प्रश्न संख्या 11 है कि महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं। विकल्प ये है गर्भगृह, विकल्प बी है भीतरी तल, विकल्प सी है अंतःपुर, विकल्प डी है रानीवास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतःपुर। देख लीजिए इसका व्याख्या पहले, महल के भीतरी भाग को अंतःपुर के नाम से जानते हैं। और प्रश्न संख्या 12 है कि जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो के लिए प्रयुक्त शब्द होगा। विकल्प ए है अंडज, विकल्प बी है अंत्यज, विकल्प सी है शूद्र, विकल्प डी है अछूत। करेक्ट आंसर हो जाएगा अंत्यज। देख लीजिए जिसका जन्म छोटी या निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए अंत्यज शब्द प्रयोग होता है, और जो अंडे से जन्म लेता है उसके लिए अंडज और अंडज कहते हैं। चारों वर्णों में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जिसमें अंतिम स्थान प्राप्त है उसे शूद्र कहा जाता है। जिसे छुआ ना जा सके उसे अछूत कहा जाता है, जैसा कि प्रश्न में दिखाया गया है। और प्रश्न संख्या 13 है कि इंद्रियों को जीत लिया हो के लिए एक शब्द है। विकल्प ये है इंद्रियाधिपति, विकल्प बी है जितेंद्रिय, विकल्प सी है जीतेंद्रिय, विकल्प डी है इंद्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीत लिया हो इसने के लिए एक शब्द जितेंद्रिय है। प्रश्न संख्या 14 है जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। विकल्प ये है असाध्य, विकल्प बी है दुस्साध्य, विकल्प सी है साधनहीन, विकल्प डी है श्रम साध्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा असाध्य। जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं, जिसके पास साधन ना हो उसे साधनहीन, जो श्रम द्वारा ना साधा गया हो उसे श्रम साध्य कहते हैं। प्रश्न संख्या 15 है जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। विकल्प ये है अजेय, विकल्प बी है अज्ञेय, विकल्प सी है अपराजेय, विकल्प डी है दुर्जेय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजेय। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं, जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय, जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे दुर्जेय एवं जिसे पराजित न किया जा सके उसे अपराजेय कहते हैं। प्रश्न संख्या 16 है कि जो क्षीण न हो सके उसके लिए प्रयुक्त शब्द है। विकल्प ए है अमिट, विकल्प बी है अपार, विकल्प सी है अक्षय, विकल्प डी है अनंत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्षय। जो क्षीण अथवा क्षय न हो सके उसके लिए अक्षय शब्द प्रयुक्त होता है, जो मिट न सके उसके लिए अमिट तथा जिसका अंत न हो सके उसके लिए अनंत कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 है जो सब कुछ जानता है के लिए प्रयुक्त शब्द है। त्रिकालज्ञ, विकल्प बी है बहुज्ञ, विकल्प सी है ज्ञानी, विकल्प डी है सर्वज्ञ। करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। भूत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ तथा जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो वह ज्ञानी कहलाता है। प्रश्न संख्या 18 है जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए प्रयुक्त शब्द है। विकल्प ये है चंद्रशिखर, विकल्प बी है चंद्रशेखर, विकल्प सी है चक्रधर, विकल्प डी है चंद्रग्रहण। करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द है चंद्रशेखर। प्रश्न संख्या 19 है जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए प्रयुक्त शब्द है। विकल्प ए है ममहार्थ, विकल्प बी है कुरूर और विकल्प सी है निर्मम, विकल्प डी है निर्दय। सही आंसर निर्मम हो जाएगा।
जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए निर्मम तथा जिसके हृदय में दया न हो उसके लिए निर्दय शब्द प्रयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 20, जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द है। विकल्प ए है आगम, विकल्प बी है क्लिष्ट, विकल्प सी है दुर्बोध, विकल्प डी है दुर्गम। करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्बोध। जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द दुर्बोध होगा। जो कठिन हो उसे क्लिष्ट तथा जिसमें जाना या जिसे समझना कठिन हो के लिए एक शब्द दुर्गम है। प्रश्न संख्या 21 है, जो पृथ्वी से संबंध है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। विकल्प ये है प्रथा, लौकिक, विकल्प सी है भूगोलिक, विकल्प डी है पार्थिव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्थिव। जो पृथ्वी से संबद्ध है वाक्यांश के लिए एक शब्द पार्थिव है। इस लोक या संसार से संबंध रखने वालों को लौकिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 22 है कि जो पहले था अब नहीं है के लिए एक शब्द है। विकल्प ए है पूर्वज, विकल्प बी है अंत्यज, विकल्प सी है भूतपूर्व, विकल्प डी है अनागत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भूतपूर्व। जो पहले था अब नहीं है के लिए एक शब्द भूतपूर्व है। जो पहले जन्मा हो पूर्वज तथा जो अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो उसे अंत्यज कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द है। विकल्प ये है दुर्लभ, विकल्प बी है अलभ्य, विकल्प सी है अप्राप्य और विकल्प डी है अनुपलब्ध। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द दुर्लभ है। जिससे लाभ न प्राप्त हो अलभ्य तथा जिससे लाभ प्राप्त किया जा सके उसे अप्राप्य कहलाता है। जो उपलब्ध न हो उसके लिए मतलब अनुपलब्ध शब्द का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 24 पर चलेंगे कि बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए एक शब्द है। विकल्प ये है बहुभाषाविद, विकल्प बी है बहुभाषा भाषी और विकल्प सी है बहुभाषिया, विकल्प डी है दुभाषिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुभाषाविद। देख लीजिए, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द है बहुभाषाविद। 25 है, जिससे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द है। विकल्प ये है जिज्ञासु, विकल्प बी है जिजीविषु और विकल्प सी है ज्ञानार्थी, विकल्प डी है जिगिस्सु। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिज्ञासु। ठीक है, जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द जिज्ञासु है। ज्ञान को अर्जन करने वाला ज्ञानार्थी तथा किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगिस्सु कहलाता है ना। अधिक समय तक जीने की इच्छा के लिए एक शब्द जिजीविषु का प्रयोग होगा, है ना। प्रश्न संख्या 26 पर चलेंगे कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं। विकल्प ये है अनामी, विकल्प बी है अनिमिका, विकल्प सी है अनामिका और विकल्प डी है अनामिका। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अनामिका। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। प्रश्न संख्या 27 है कि जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दी हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द है। एक शब्द की बात करा तो विकल्प ये है दामाद, विकल्प बी है दाम, विकल्प सी है दामोदर इतर और विकल्प डी है दामोदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर। जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांधी हो के लिए एक शब्द उसे दामोदर कहते हैं। प्रश्न संख्या 28 है कि पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। विकल्प ये है अनुगामी, विकल्प बी है मानवीय और विकल्प सी है अनुचर, विकल्प डी है अनुवर्ती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द अनुगामी है। प्रश्न संख्या 29, जिसकी कोई कीमत न हो सके वाक्य के लिए एक शब्द है। विकल्प ए है कीमती, विकल्प बी है बहुमूल्य, विकल्प सी है अमूल्य, विकल्प डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अमूल्य। जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द अमूल्य होगा। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसके लिए एक शब्द बहुमूल्य होगा। प्रश्न संख्या 30, थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो विकल्प ये है मितव्ययी, विकल्प बी है मितव्यय, विकल्प सी है मिताहारी, विकल्प डी है मितहारीन।
करेक्ट आंसर हो जाएगा मिताहारी। देख लीजिए, थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द मिताहारी है। कम या नापा तुला खर्च करने वाले के लिए एक शब्द मितव्ययी है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।